पिछले दिन के क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? बढ़ने का रहस्य। ठीक है, तो वो कहानी तुम लोग को अच्छा लगा था कि नहीं? शीर्षक का नाम क्या है? मूर्खता कहानी है। ये शीर्षक का नाम है मूर्खता। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम कुछ गलती कर बैठते हैं, है ना? जानकारी भी रहता है तब पर भी लोग जानबूझ करके गलती करता है, जानबूझ के गलती करना, वही मूर्खता के बारे में। तो चलिए अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुरानी है। 4 दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हाँ, काशी गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे काशी में घर और काशी के बीच में एक घना जंगल पड़ता था। उसी घना जंगल से होकर के वे काशी गए थे और वहीं से लौट करके उसी रास्ते से होकर के घर आ रहे थे पढ़ के। ठीक है, तंत्र विद्या सीखने गए थे। कौन विद्या सीखने गए थे? तंत्र। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। अब चारों एक साथ आदमी चल रहा था, तो लोग रास्ते में जब चलता है तो बातचीत करते हुए चलता है। ठीक, तो चारों जो थे सो बात करते हुए आपस में बात कर रहे थे और चल रहे थे। उसमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम भूल सकते हैं। बरदराज की कहानी तुम लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। बरदराज एक महामूर्ख लड़का था जो पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में गया था। से बैठो। बरदराज जो था एक महामूर्ख लड़का था, वो पढ़ने के लिए कहाँ गया हुआ था? गुरुजी के आश्रम में। पहले के जमाने में बच्चा गुरुजी के आश्रम में जाकर के रहते थे, वहीं पर पढ़ लिख करके जहां तक उनको पढ़ना होता था पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर आते थे। अभी तुम लोग को क्या है कि तुम्हारे आश्रम में गुरुजी आते हैं। अभी किस प्रकार से हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो अब गुरुजी जाते हैं कहाँ? विद्यार्थी के यहाँ। अब पहले विद्यार्थी जाता था किसके यहाँ? गुरुजी के यहाँ। दोनों में अंतर है। तो पहले के जमाने में विद्यार्थी जो था सो गुरुजी के यहाँ पर जाकर के पढ़ता था। अभी तुम लोग बाल रखते हो, उस समय लोग बाल नहीं, विद्यार्थी जो था सो बाल नहीं रखता था, सिर मुंडवा करके और चोटी जिसको टीकी कहा जाता है तो चोटी रखता था, लंबा लंबा गिरा फाड़ के। ठीक है, गुरुजी पहले गुरुदक्षिणा लिया करते थे, जैसे हम अभी पैसा लेते हैं। पहले के जो गुरुजी थे सो पैसा नहीं, उसके बदले में विद्यार्थी से कुछ डिमांड होता था, जैसे अनाज का बंदोबस्त करना, कपड़ा का बंदोबस्त करना, लकड़ी का बंदोबस्त करना। ठीक है, मैंने इस तरह से काम धाम चलता था गुरुजी का। विद्यार्थी गांव गांव जाकर के भिक्षाटन करते थे, जिससे अनाज कपड़ा ये सब लाते थे भिक्षाटन करके। और कुछ विद्यार्थी जंगल जाकर के गुरुजी के खाना बनाने के लिए लकड़ी काट करके जंगल से लाते थे। आज का विद्यार्थी वैसा करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि बरदराज जो था सो पढ़ने के लिए गया हुआ था कहाँ? गुरुजी के आश्रम में। इतना महामूर्ख वह लड़का था कि गुरुजी उसको बार बार पाठ पढ़ाते थे लेकिन उसको याद ही नहीं होता था। एकदम मोटा माइंड था। ठीक है, वज्र मूर्ख जिसको कहते हैं, वज्र मूर्ख था। अंत में हार कर गुरुजी उसको बोले कि देखो बरदराज, तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम जाओ अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। बरदराज को गुरुजी कहे कि जाओ। बरदराज वहां से गुरुजी को प्रणाम करके और वहां से चल दिया। रास्ते में आ रहा था तो उसे प्यास लग गई तो कुआं के पास गया तो देखता है कि एक रस्सी के बार बार घर्षण से वो जो पत्थर था सो घिस गया था। बरदराज का दिमाग वहीं से खुल जाता है। वो सोचा कि जब एक कोमल रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस सकता है तो मैं बार बार पढ़ूंगा तो हमको याद नहीं हो सकता है, मेरा दिमाग पत्थर से भी ज्यादा बज रहा है कि? तो वही कहावत है, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर करत निशान। एक कोमल रस्सी जब अपने आप पर आ गई तो पत्थर को भी घिस के छोड़ दिया ना। इसीलिए हमारा अगर संकल्प मजबूत है, अगर हम किसी चीज के बारे में संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय ले लेते हैं तो हम मंजिल पा सकते हैं। तो वही बात इसमें
एक दोस्त बोला कि भाई विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भूल सकते हैं। दूसरे दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे और सभी दोस्त जो थे सो कहे कि हाँ भाई तुम सही बोल रहा है, विद्या का तो अभ्यास होते रहना चाहिए। वे जंगल में अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। एक दोस्त जो था तो चलते चलते रुक गया। उसने एक और संकेत करते हुए कहा, क्या कहा? देखो दोस्तों, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है, क्यों ना इस पर हम अपनी विद्या का प्रयोग करें। दो दोस्तों ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथा जो था वो पढ़ने में बहुत कमजोर था। वह काशी से गया था पढ़ने, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, वरदराजे था वो, ठीक है। तो पढ़ने में तो कमजोर था, लेकिन बुद्धि का बड़ा तेज था, व्यवहारिकता था उसके पास, व्यवहारिक नॉलेज उसके पास पूरा था। वो चौथा कहता है कि किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो, है ना। बिना सोचे समझे हुए काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, जान को भी खतरा पहुंच सकता है। नहीं, उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करके रहेंगे। अब जिद बांध दिया कि भाई अब इस पर हम विद्या का प्रयोग करवे करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियां को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूं। मैंने वो जो तीन गो विद्वान था, वो तीनों विद्वान में से एगो विद्वान कहता है कि दोस्तों, मैं अपनी तंत्र विद्या से इसके बिखरे हुए हड्डी को एक जगह करके इस जानवर का ढांचा तैयार कर देते हैं, मैंने आकार बना देते हैं। जो आकार का जानवर होगा वैसा आकार बन जाएगा। वो अपना ये काम कर दिया, ढांचा तैयार था। जब हड्डी एक जगह होकर ढांचा तैयार हो गया, तब दूसरा दोस्त कहता है, ठीक है, जब तुम ढांचा तैयार करती हो तो मैं अपनी विद्या से इस पर मांस खाल चढ़ा दूंगा। और वो मंत्र विद्या, तंत्र विद्या का प्रयोग किया और उस हड्डी के ढांचा पर मांस खाल चढ़ा दिया। तब तीसरा दोस्त कहता है, ठीक है, जब तुम दोनों ने मिलकर इसका ढांचा और मांस हड्डी दे दिए हो तो मैं अपनी विद्या से इसे प्राण फूंक देता हूं। जैसे ही वो प्राण फूंकने वाला होता है, तैसे ही चौथा दोस्त जो था उसे रोक देता है और कहता है, दोस्त, इसे जीवित मत करो, यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का जानवर शेर है, और शेर जब जिंदा हो जाएगा तो फिर यह हमारे लिए खतरा हो जाएगा, इसीलिए इसे जिंदा मत करो। मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात मानो, इसे जिंदा मत करो। देखो, चौथा मूर्ख था, लेकिन उसके पास व्यवहारिक नॉलेज था, वो जानता था कि शेर जिंदा हो जाएगा तो आदमी को खा जाएगा। वो मना किया कि तुम इसको जिंदा मत करो, ये तो शेर है, यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो ये हमें मार करके खा जाएगा। यह सुनकर तीनों दोस्त जो था सब क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। क्या बोला, तुम स्वयं तो कुछ करते नहीं हो, हमारी विद्या को सफल होते हुए देखकर तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, तुम हमें रोक रहे हो। हम जो विद्या का प्रयोग किए और हमारा विद्या सफल हो रहा है, इसे देखकर तुम जलते हो, इसलिए तुम हमें रोक रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी किसी बात को नहीं मानेंगे। तो चौथा दोस्त जो था वो समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं है, यह हठ बांध दिया है। उसने कहा, ठीक है, जो तुमको करना है करो, अब हम तुमको मना किए, तुम नहीं समझोगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन प्राण फूंकने से पहले मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं थोड़ा सा पेड़ पर चढ़ जाना चाहता हूं, मुझे पेड़ पर चढ़ने दो, उसके बाद तुम प्राण फूंक देना। यह कहकर वह जो चौथा लड़का था वो पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ने शेर में प्राण फूंका, शेर जीवित हो उठा। और जब शेर जीवित हो उठा, जीवित होते हुए सामने खड़े तीनों युवकों को चीर फाड़ दिया। अपने नुकीले दांत, नुकीले पंजे से मार के, दांत से चीर फाड़ के उसको खा करके खत्म कर दिया। क्षण भर में वो तीनों को खा गया, तीनों को मार दिया। शेर
वह तीनों युवक को मारकर खा लिया और वहां से चला गया। जब शेर कुछ दूर चला गया तब वह युवक जो चौथा था वो पेड़ से नीचे उतरा। पेड़ से नीचे उतरकर वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया, क्योंकि अब वह अकेला हो गया। पढ़ने गया था कै गो? 4। लौट के आया कै गो? 1 गो। वो दुखी हो गया क्योंकि वह तीनों में बहुत प्रेम था, तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब अकेला वह चौथा बच गया। जो पढ़ने में कमजोर था वही बच गया, जो पढ़ लिखकर विद्वान होकर आया था वो तीनों समाप्त हो गया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी और हठ धर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। अगर वो तीनों हठ नहीं करता, चौथा के बात मान लेता, तो आज वो जीवित होता नहीं। लेकिन वो कहावत है कि ज्यादा बुद्धि व्याधि होता है, ज्यादा अगर बुद्धि लगाओगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे बिना समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही कोई कदम उठाना चाहिए। बिना सोचे हुए काम करोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह कहानी हम आप लोगों को समझाए। कैसी लगा यह कहानी? अच्छा लगा। देखो, मरे हुए का अंग्रेजी क्या होता है? डेड। दुरुपयोग का अंग्रेजी मिसयूज। अवश्य का अंग्रेजी क्या होता है? सीओ। क्या होता है? सीओ। खाल का अंग्रेजी क्या होता है? स्किन, जिसको त्वचा कहते हैं। ये है ना चमड़ा, यही है खाल। संभव का अंग्रेजी क्या होता है? पॉसिबल। हमला का अटैक। ठीक है, तो यह जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है इसको याद कर लेना है। और यह कहानी हम जो आपको समझाए हैं समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा। कि कैसा लगा ये कहानी? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आज के इतना ही। फिर अगली क्लास में हम नए कहानी के साथ आप लोगों से मिलेंगे।